शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन झटका और उसकी पत्नी सरिता सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से झटका की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। फिर झटका खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे सुनीता, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। सुनीता भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजीब, भला रात के 2 बजे कौन पेड़ के नीचे झूला झूलती है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो सुनीता, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। आज तक तो हमने झूले के बारे में सिर्फ अफवाह ही सुनी थी, आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन सुनीता का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे सुनीता बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिलूं। आज फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं और फिर रात होने पर डमरू भाई, तुम नीलम के साथ इस कमरे में सो जाओ, हम इस वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर सुनीता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलम की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी, इधर आइए, वह देखिए, वह पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का, चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूले ना, अभी सो जाओ। इतना बोलकर डमरू सोने चला जाता है, लेकिन नीलम उस झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन डमरू नीलम की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलम घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुँच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलम कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही। वो बहुत डर जाती है। अरे अरे, ये क्या? कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? तभी नीलम की आवाज सुनकर डमरू की नींद खुल जाती है। सुनीता और झटका भी उठ जाते हैं और भागते हुए डमरू के पास जाते हैं। अरे डमरू, ये तो नीलम की आवाज थी ना, वह कहाँ है? तभी झटका की नजर उस चूल्हे पर पड़ती है। नीलम उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलम वहाँ बेहोश पड़ी हुई मिलती है। नीलम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलम को होश आता है। नीलम, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर भी नीलम की नींद खुल जाती है और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती है।
दो अरे मर गए रे, ये नासपीती तो फिर से झूला झूलने चली गई। रे बेवकूफ डमरू, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने उसे समझाया भी था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी नीलम के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। नीलम जल्दी से झूले से नीचे उतर, तुझे कल भी समझाया था ना, इस झूले की तरफ नहीं जाना, एक बार में समझ नहीं आता क्या? इसके पैरों की तरफ तो देखो, अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई, अब क्या होगा? अरे भागो भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे मैं तो जीते जी विधवा बन गया, अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वे तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे झटका भाई, क्या हुआ? इतनी रात गए, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी नीलम शहर से आई थी और रात को वो बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूला झूलने चली गई। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहाँ चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। नीलम अभी भी झूला झूल रही होती है और चुड़ैल गुस्से में नीलम के शरीर से बाहर निकल जाती है। चुड़ैल, बस बहुत हो गया, तूने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना है। भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा। 10 भाई जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांव वाले उस झूले को आग के हवाले कर देता है और झूले में आग लगते ही वहां चुड़ैल भी तड़पने लगती है और कुछ ही देर में वह भी जलने लगती है। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को उस भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है।